हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। आज हम कक्षा 10 के बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस को करेंगे। ये भाग 2 है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चंस दिया है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में ये किण्वन क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग निष्कासित होता है। तो ये होता है 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि किस पराक्रम द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये श्वसन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उपोत्पाद क्या है। तो इसका उपोत्पाद ग्लूकोज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। तो यह 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ होता है। तो यह ऊपर की ओर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। नेफ्रॉन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की तंत्र को क्या कहते हैं। इसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालने की उक्ति है। तो यह अपोहन प्रक्रिया द्वारा निकालने की एक युक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हरित लवक किस प्रकार के कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये खंभोत्तक कोशिका में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हरे पौधों में पोषण की विधि क्या है। हरे पौधों में पोषण की विधि स्वपोषी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो ये इनामेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि आहार नाल की लंबाई कितनी है। तो आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि इलियम की दीवार, देखिए यहाँ दिया है 16 में कि इलियम की दीवार से निकालने वाली अंगुलीनुमा संरचना क्या कहलाती है। तो ये बिलाई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जिन पौधों का पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होता है वह क्या कहलाता है। तो वह मृतजीवी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी भोजन के लिए क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, H2O मतलब कि जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जरूरी है। इतने चीज़ जरूरी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि प्रकाश संश्लेषण पराक्रम में क्या नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के पराक्रम में ये CO2 का मुक्त होना नहीं होता है। मतलब CO2 मुक्त नहीं होता है, ये ख़त्म नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है। तो ये कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो यह निगल द्वार के द्वारा जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 ये दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा किस रंग में होता है। तो यह बैगनी, नीला, लाल रंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि श्वसन, उत्सर्जन, पोषण किस पराक्रम, देखिए यहाँ किस पराक्रम के तहत आते हैं। तो ये आते हैं जय पराक्रम के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि जो जीव अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं। तो वे मृतजीवी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठोस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने की विधि क्या कहलाता है। तो यह प्राणिसम पोषी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, ऊर्जा की प्राप्ति किस क्रिया के दौरान होती है। तो ये स्वांगीकरण क्रिया के दौरान होती है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जल अणुओं का अपघटन क्या कहलाता है। तो जल अणुओं का अपघटन फोटोलाइसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो ये टाइलिन नामक
टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ होता है, तो ये आमाशय में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि पीत रस का क्या कार्य है, तो पीत रस का कार्य यह है कि भोजन के मध्य मतलब के बीच को क्षारीय बनाना और वसा का एमल्सीकरण करना यही इसका कार्य है। तो इस प्रकार से आप लोग का ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम जल्द ही इसके भाग 3 को हम लेकर के आते हैं। भाग 3 को देख